नारद जी देखते रह गए। तो भगवान शिव के गण जो थे उन्होंने कहा, नारद जी अपना मुंह देखा है? बोले नहीं देखा, मैं तो नारायण बन के बैठा हूं। बोले नारायण नहीं, बंदर हो आप, जाकर के किसी सरोवर में मुंह देखो। नारद जी गए सरोवर में, जैसे ही मुंह देखा नारद का पारा चढ़ गया और क्या क्या बोलने लगे। जय हूँ दे हूँ साप की मरी हूँ जाई, जगत मोर उपहास कराई। संसार में मेरा उपहास करा दिया। दिन दिन भर में इनके नाम की हिमालय फेरता रहता हूँ। एक बार मैंने सुंदरता मांग ली और उसमें इन्होंने मुझे ये दे दिया। अब क्रोध में चले जा रहे हैं, मन में बड़बड़ाते बड़बड़ाते कुछ भी। उसी समय भगवान नारायण ने मन में विचार किया कि जो गरम गरम में काम हो जाना है वो ठंडे में नहीं होगा। इसलिए भगवान नारायण नारद जी के सामने रथ लेकर के खड़े हो गए, विश्वमोहिनी और नारायण। भगवान ने कहा, देवर्षि कहाँ चलना है? आइए रथ में बैठिए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। नारद जी ने भगवान को श्राप दिया, हे हरे तुम महादुष्टा कपटी विश्वमोहनः, परोषाहम नशा से मायामी मलिनाशयः। हे विष्णु तुम परम कपटी हो, तुमने विश्वमोहिनी का हरण कर लिया है। तुम्हारी आदत है, समुद्र मंथन हुआ और लक्ष्मी निकली, उसको तुमने ले लिया। सुंदर अंगूठी निकली, कौस्तुभ मणि निकली, उसको भी तुमने धारण कर लिया। देवताओं को अमृत पिला दिया और भगवान भोलेनाथ को तुमने विष दे दिया। हमेशा तुम्हारा कपट का व्यवहार रहा है, इसलिए आज मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। तुम बड़े स्वार्थी हो, स्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा, कपट व्यवहार, हमेशा कुटिल का व्यवहार करते रहते हो। इसलिए हे नारायण, आज मेरा श्राप है कि तुमने मेरा रूप बंदर का बनाया है, इसलिए बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं आज स्त्री की विरह में व्याकुल हूं, तो इसलिए तुम भी स्त्री के विरह में व्याकुल होगे और दर दर भटकोगे, तुम्हारी भी स्त्री का हरण होगा। उधर से भगवान शिव के गण आए। भगवान शिव के गणों को देख करके नारद जी ने उनको श्राप दिया। तुम बहुत हंसी उड़ा रहे थे, शिव के गण हो, जाओ मेरा श्राप है कि तुम राक्षस हो जाओ। दोनों नारद जी के चरणों में गिर पड़े, कहा हमें क्षमा कर दो। कहा जाओ क्षमा किया, तुम्हारे लिए भगवान को अवतार धारण करना पड़ेगा। ये उनको वरदान दिया। अब जैसे भगवान नारायण को श्राप लगा, भगवान नारायण की जो माया थी वो हट गई। अब ना तो वहाँ लक्ष्मी है, न रथ है, न कोई विश्वमोहिनी है, अकेले भगवान नारायण खड़े हुए हैं। नारद जी को भगवान की माया हटते ही ज्ञान हो गया।